सभी को नमस्कार। मोटिवेशनल वीडियोस के क्रम में आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल नए जोश से आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह एक कौवे और यमदूत की कहानी है। एक बार की बात है, एक कौवे और गरुड़ में गहरी दोस्ती हो जाती है। वो काफ़ी समय एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। उनकी मित्रता इतनी गहरी हो जाती है कि वे एक दूसरे से अपनी बातें नहीं छुपाते। एक दिन पेड़ पर बैठे दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक यमदूत वहाँ से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। दोनों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बातें करते रहे। दूसरे दिन भी वही यमदूत वहाँ से गुजरा और कौवे को देखकर मुस्कुराया। कौवे को शक हुआ। उसने कहा, कुछ गड़बड़ है। यह कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया है। कहीं मेरी मृत्यु कहीं यह मेरे प्राण लेने तो नहीं आया। तो गरुड़ उसको समझाता है कि तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन भी यही हुआ। अब कौवे को पूरा शक हो गया कि निश्चित ही यह मेरे प्राण लेने आया है। वो गरुड़ से कहने लगा, मैं मरना नहीं चाहता। गरुड़ बोला कि ऐसा कुछ, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें इतने दूर, हज़ारों योजन किलोमीटर दूर ले जाऊंगा जहाँ यह यमदूत हमें परेशान नहीं करेगा। दूसरे दिन गरुड़ उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल से कहीं दूर किलोमीटर कैलाश पर्वत पर ले गया। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर ये गुफा के अंदर जाने को हुई, वही यमदूत वहाँ बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसने जैसे ही कौवे को देखा, पाश फेंक कर उसके प्राण ले लिए। गरुड़ हैरान रह गया। गरुड़ ने कहा, तुमने इसे क्यों मारा? तो यमदूत बोला, इसकी मृत्यु अभी लिखी थी। गरुड़ बोला, तुम जंगल में इसको देखकर मुस्कुराते क्यों थे? और अगर तुम्हें इसे मारना ही था तो तुमने इसको जंगल में क्यों नहीं मारा? तो यमदूत बोला, इसकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर लिखी थी। जब भी मैं उस जंगल से गुजरता था, मैं यही सोचता था कि इतना छोटा पक्षी, इतने छोटे पंख, यह कैलाश पर्वत पर इतने जल्दी कैसे पहुंचेगा। देखिए, लेकिन भाग्य की बात है, तुम इसके परम मित्र होते हुए तुमने इसे यहाँ पहुँचाया है। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त हुई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है। इसे न बचा न छिपा जा सकता है। जिसके भाग्य में जीवन है उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसकी भाग्य में मृत्यु है उसे लाख कोशिश करने पर भी बचाया नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।